और भोपाल और इंदौर के लिए एक अच्छी खबर है। अंतर्राष्ट्रीय वेटलैंड सिटी के दर्जे के लिए भारत के 3 शहरों का नामांकन किया गया है। इन शहरों में एमपी के 2 शहर शामिल है, जो कि भोपाल और इंदौर है। इसके साथ ही उदयपुर का भी नामांकन किया गया है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट कर खुशी जाहिर की है। और आपको ये बता दें कि राज्य वेटलैंड प्राधिकरण ने भोपाल और इंदौर का प्रस्ताव बनाकर केंद्र सरकार को भेजा था। तो पहली बार देश के किसी शहर का नाम वेटलैंड सिटी में नामांकन के लिए भेजा गया है। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो स्वच्छता में लगातार 6 साल से सिरमौर इंदौर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ी पहचान मिल सकती है। ये बता दें कि मध्य प्रदेश में 4 रामसर साइट्स हैं, जिनमें राजधानी भोपाल का भोज वेटलैंड, आर्थिक राजधानी इंदौर का यशवंत सागर और सिरपुर लेक और शिवपुरी की सांख्य सागर झील भी शामिल है। लेकिन राज्य वेटलैंड प्राधिकरण ने भोपाल और इंदौर का प्रस्ताव बनाकर ही भेजा। और चलिए, इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधे रुख करेंगे। भोपाल से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, सूरज शर्मा, और साथ ही साथ इंदौर से भी हमारे साथ पीयूष पारे हैं। एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले भोपाल का रुख करूंगा। देखिए, एक बड़ी खबर, अच्छी खबर भोपाल वासियों के लिए। क्या कुछ खास जो है देखा गया, जो वो वेटलैंड में भोपाल को शामिल किया गया? सूरज। देखिए, बिल्कुल ये बहुत ही गौरव की बात है ललित, खासतौर से भोपाल को वेटलैंड सिटी का दर्जा मिला है। हम देख रहे हैं लंबे समय से राजधानी भोपाल ही एक ऐसा शहर है मध्य प्रदेश या कह सकते हैं देश में, जो अलग अलग झीलों के बीच में शहर बसा हुआ है। इसके साथ ही पर्यावरण की दृष्टि से बात करें तो वन विहार तालाब से लगा हुआ है, जहां पर आप देख सकते हैं खासतौर से हमारे पास टाइगर हैं, बाघ हैं, जितने भी जो जंगली पशु होते हैं खासतौर से, वो तमाम आपको यहाँ पर देखते हुए मिल जाएंगे। कई विदेशी पक्षी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो कैसे सामाजिक समरसता का एक उदाहरण कह सकते हैं भोज वेटलैंड, जो राजधानी भोपाल में तालाब के किनारे बना हुआ है। और यही कारण है कि लंबे समय से यहाँ पर हम देख रहे हैं अलग अलग कई विदेशी पक्षी भी यहाँ पर पहुँचते हैं। तो पर्यावरण की दृष्टि से और आर्थिक विकसित राजधानी के तौर पर देखा जाए तो भोपाल सबसे अच्छा शहर है। शायद यही कारण है कि रामसर साइट पहले घोषित हुई थी, उसके बाद अब जो वेटलैंड सिटी का दर्जा है वो भोपाल को मिला है। इसके पीछे का कारण यही है, तस्वीर में आपको भी दिखाता हूँ। देखिए, ये शहर की खूबसूरती है। शहर से लगा हुआ पूरा आपको ये वन विहार का जो एरिया नजर आता है, जहां पर आपको टाइगर हैंडशेक करते हुए मिल जाएंगे। आमतौर पर कई लोग घूमते जब निकलते हैं तो कई बार टाइगर नजर आ जाता है। तो शहर तालाबों झीलों से लगा हुआ पूरा शहर बसा है, जो किस तरीके से पर्यावरण की दृष्टि से बहुत अच्छा है, टूरिज्म की दृष्टि से यदि हम बात करें तो बहुत अच्छा है। और यही कारण है कि अब यदि वेटलैंड सिटी में भोपाल शामिल हुआ है तो आने वाले समय में हम देखेंगे कि कई विकास परियोजनाओं को मंजूरी आसानी से मिलेगी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण और टूरिज्म को लेकर यदि कोई प्रोजेक्ट बनते हैं तो उसमें भोपाल शामिल रहेगा। यही कारण है कि हम लगातार देखते हैं कि लोगों की पसंद भी भोपाल शहर इसलिए बना हुआ है कि झीलों के आसपास बसा हुआ शहर है। अलग अलग जन संरचनाएं हैं, जो कई 4 से 5 जन संरचनाएं एक साथ बनी हुई हैं। चाहे करियासोर डैम की बात हो, कैरबा की बात हो, भदभदा की बात हो, पूरे तालाब के आसपास जिस तरीके से जो डेवलपमेंट किया है, जिसमें पर्यावरण का भी ध्यान रखा गया है, लोगों की जनभावना का भी ध्यान रखा गया है। निश्चित ही झीलों का शहर है सूरज भोपाल। पीयूष, देखिए, भोपाल तो झीलों का शहर है, लेकिन इंदौर में एक ही नदी है, खान नदी। वो कोई बहुत ज्यादा स्वच्छ नहीं है जिस तरह से हमने देखी है, लेकिन यशवंत सागर है, वहां बहुत कुछ है। और खासतौर पर पीयूष, स्वच्छता में नंबर 1 है, तो कितना खास होगा वेटलैंड शहर का दर्जा अगर मिलता है तो? देखिए ललित, जाहिर सी बात है, जहां तक आपने बात की है तो इंदौर का दावा इसलिए भी मजबूत है क्योंकि 2 रामसर साइट्स हैं जो इंदौर में कहीं ना कहीं शामिल है। एक है यशवंत सागर, दूसरा जो सिरपुर तालाब है वो। और यहीं पर जो पर्यावरण संरक्षण को लेकर काम हो रहे हैं, खासतौर पर जो जल स्रोत हैं उनको सहेजने के लिए जो काम लगातार इंदौर में हुए हैं, उसी वजह से कहीं ना कहीं यहाँ पर इंदौर का नाम भी वेटलैंड सिटी के लिए आगे आया है। और यही वजह रही है कि केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने जिन 3 शहरों का जिक्र किया है उसमें इंदौर का नाम भी प्रमुखता से शामिल किया गया है। और जिस तरीके से हमने देखा है कि जो है रामसर साइट्स पर पर्यावरण संरक्षण को लेकर जो काम किए गए हैं, चाहे जो विदेशी पक्षी वहां पर आते हैं उनको सहेजने के लिए अगर बात की जाए तो जो काम हुए हैं, या फिर जिस तरीके से जो तालाब हैं उनको स्वच्छ करने की जो मुहिम इंदौर में चलाई गई थी, उसका ही असर कहीं ना कहीं नजर आता है कि वेटलैंड सिटी के लिए इंदौर का दावा मजबूत है। और एक बात और, जैसा आपने जिक्र किया है कि देश का सबसे स्वच्छ शहर लगातार 6 बार ये नंबर 1 का ताज हासिल कर चुका है और 7वीं बार के लिए दावा मजबूत है। तो ये वजह रही है कि वेटलैंड सिटी के लिए इंदौर कहीं ना कहीं अपना दावा मजबूत करते हुए नजर आ रहा है। लेकिन अगर ये दर्जा मिलता है तो आने वाले दिनों में इंदौर देश और दुनिया में एक अपनी अलग पहचान बनाने में भी
जरूर कामयाब होगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया पीयूष इस जानकारी के लिए। और भोपाल से हमारे साथ सूरज भी है जुड़े हुए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी।